हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द देव एकेडमी जबलपुर। आज हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी एग्जाम 2025 में काउंसलिंग के साथ साथ आपके लिए कौन सा डीएचएस कॉलेज है और कौन सा डीएमआई कॉलेज है। बच्चों की काफ़ी मैसेजेस आए सर कि मुझे डीएचएस कॉलेज बता दीजिए और डीएमई कॉलेज बता दीजिए, और प्राइवेट कॉलेज में कौन से गवर्नमेंट कॉलेज होंगे ये भी हमें बता दीजिए, और काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, और डीएचएस या डीएमई कौन सा अच्छा रहेगा। तो बेटा इसी को आज डिस्कस करने के लिए हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि आपका डीएचएस या डीएमई सबसे पहले कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा और आपकी काउंसलिंग की डेट्स कब तक आएंगी। तो बेटा आपका जो काउंसलिंग है, जैसा कि अगर आपको पता हो बेटा कि ए डेट के अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। क्या बेटा, ए डेट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है ना। और इसका जो रिजल्ट आया था अप्रॉक्स 17 के पास आया था बेटा, है ना। ए डेट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और अब इसकी काउंसलिंग 12 तारीख से 12 अगस्त से स्टार्ट हुई है, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद ही हुआ है। तो हम ये मान के चलते हैं बेटा आपका पीएनएसटी और एएनएमटीएसटी इसकी काउंसलिंग भी साथ में ही होगी। अप्रॉक्स 1 मंथ इसमें भी लगेगा। आपका 25 तारीख को रिजल्ट आया था, 25 जुलाई को। तो हम ये मान के चल सकते हैं बेटा 25 अगस्त से लेके बेटा 25 अगस्त तक से लेके 30 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग हो सकती है। तो आप काउंसलिंग की टेंशन ना लें, आपकी काउंसलिंग होगी बेटा। तो बढ़िया से आप तैयारी करें, है ना। और जो काउंसलिंग की टेंशन ना लें कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपकी काउंसलिंग डेफिनेटली होगी बेटा, है ना। अब कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, डीएचएस या डीएमई, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा डीएचएस बेस्ट रहेगा या डीएमई। है ना। तो डीएचएस या डीएमई कौन सा रहेगा बेटा। डीएचएस में बेटा आपकी जो पढ़ाई होती है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। डीएमई में आपका साल का पैसा लगता है 30,000 रुपये। इसमें भी मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा 3,000 रुपये से लेके 3,500 के बीच बेटा। इसमें भी आपको सेम मिलता है। फैसिलिटी बेटा यहाँ पर पढ़ाई की थोड़ा सा मीडियम रहती है। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। साथ ही दो बेटा दोनों में गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आपको बेटा किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। दोनों कॉलेजेस बेस्ट हैं, डीएचएस और डीएमई। डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। इसमें आपका साल का फीस लगेगा बेटा 30,000 रुपये। इसमें आपकी पढ़ाई फ्री होगी। ये आपको रूरल एरिया के साइड आपको मिलेगा बेटा इसमें जॉब, और इसमें आपको सिटी हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए डीएचएस और डीएमई है। तो बेटा हम बात करते हैं डीएचएस और डीएमई के लिए। बेटा ये टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू द 2024। इस हम बच्चों बात करते हैं कि आपके टोटल 16 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं। इसमें से डीएचएस कौन सा है, डीएमई कौन सा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और टोटल कितनी सीटें थी। तो बेटा आपके टोटल 6 गवर्नमेंट डीएमई के कॉलेज हैं बेटा, जिसमें सबसे पहला आता है जबलपुर का रानी दुर्गावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर, साथ में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इंदौर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएम हॉस्पिटल रीवा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी भोपाल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल ग्वालियर, और साथ में एक आता है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल जबलपुर। ये टोटल 6 आपके डीएमई के कॉलेज है बेटा। टोटल 6 डीएमई के कॉलेज हैं और डीएचएस के बेटा आपके 10 कॉलेज हैं। टोटल 16 कॉलेज हैं। इसमें सीट की बात की जाए बेटा जनरल कैटेगरी में तो आपकी 362 सीटें हैं। कितनी बेटा, बात की जाए बेटा कॉलेज की सीटों की तो बेटा जनरल कैटेगरी में तो बेटा जनरल कैटेगरी में आपकी 362 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 134 सीटें हैं बेटा। ओबीसी में 362 हैं। एससी कैटेगरी में 214 और एसटी कैटेगरी में 268 सीटें हैं बेटा, है ना। टोटल आपकी
1340 सीटें हैं, है ना। तो आपकी इस प्रकार से डिवाइडेड है कि किसमें कितनी सीटें हैं। यदि बेटा अगर गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ते हैं, अगर इसमें हम कॉलेज बढ़ते हैं तो आपकी 1840 सीटें हो जाएंगी, अगर 5 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बढ़ते हैं तो, जो लास्ट टाइम नहीं थे। मगर अगर यही रहते हैं तो आपकी टोटल सीटें रहेंगी बेटा 1340। इसमें साथ साथ ये कुछ बाकी ये जो कॉलेज हैं डीएचएस के हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग सिविल हॉस्पिटल सिवनी, मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सिवनी का है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उज्जैन, राजगढ़, झाबुआ, विदिशा, जेएनएम रायसेन, देवास, दतिया, सतना, भोपाल, ये आपके जो कॉलेज है बेटा, ये जो कॉलेज है ये डीएचएस के कॉलेज है ना। तो ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है बेटा कि आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, ये अलग अलग टोटल प्राइवेट कॉलेज है इसकी लिस्ट है बेटा यहाँ पे, है ना। ये सारे प्राइवेट कॉलेज है कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी लिस्ट है। यहाँ पे भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको आराम से लेना है, कोई चीज़ों को टेंशन नहीं लेना, आराम से तैयारी कर, आराम से काउंसलिंग करवानी है बेटा। अब डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बेटा, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए बेटा। साथ में बेटा क्या होना चाहिए आपका रिजल्ट, 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में आपका होना चाहिए बेटा मूल निवासी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यदि आपका गैप है तो बेटा गैप सर्टिफिकेट लगेगा आपका, ठीक है। आधार कार्ड लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट। और बाकी बेटा इसमें आपका टीसी भी लगता है, ये आपका बाद में लगेगा, आप बाद में भी दे सकते हैं। टीसी, प्रोविजनल, ये सारी चीज़ें आप बाद में भी दे सकते हैं। सेकंड चीज़ बेटा, इसमें आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो बेटा काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे आपको सर्च करना है बेटा डीएमई। जैसे ही आप सर्च करेंगे डीएमई तो ये आपका आ गया बेटा एमपी ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ गया डीएमई, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डीएमई पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी ये साइट खुल जाएगी ना। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बेटा यहाँ पे आपका काउंसलिंग का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है बेटा, यहाँ पे ये एमपीएनआरसी लिखा हुआ है, नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। तो यहाँ पे बेटा आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये काउंसलिंग का पेज खुल जाएगा बेटा। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या लगेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लगेगा, पासवर्ड लगेगा और यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ पे आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, अभी यहाँ पे आया हुआ नहीं है बेटा। टोटल सीट्स यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगी, रूल बुक मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब काउंसलिंग कराएंगे तो अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, है ना बेटा। यहाँ पे आपको सारी चीजों का क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो वेबसाइट है ये डीएमई की वेबसाइट में जाना है। तो बेटा ये डीएमई की वेबसाइट पे जाके आप करवा सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग आपकी होगी जो डीएमई की वेबसाइट में होगी। साथ ही बेटा यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। हमारी जो देव एकेडमी की टीम है बेटा आपकी पूरी सहायता करेगी काउंसलिंग के लिए कि आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग हो जाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। साथ ही बेटा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देव एकेडमी जबलपुर में आपकी
ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप देव एकेडमी में जुड़कर अपनी पीएनएससी एग्जाम 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको अलग अलग फैकल्टीज, हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश पढ़ाएंगे। साथ ही आप हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। हमारा इंस्टीट्यूट एकता चौक, विजयनगर, जबलपुर में है। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए संपर्क करें बेटा हमारे इन दो दिए हुए नंबर्स पे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोचिंग की तैयारी करवाई जाएगी बेटा, ठीक है। और इस चैनल को, अगर आपको दी हुई हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें बेटा, कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है यूट्यूब में, वो आप दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू बेटा।